वेलकम बैक गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज को एंड बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी को। तो गाइज आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी वेब पेज पर या वेब पेज में एक एलिमेंट पर बैकग्राउंड इमेज और उसकी साइज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 बॉक्सेस आप देख सकते हैं कि 2 बॉक्सेस को मैंने कलर दिया हुआ है और एक बॉक्स को मैंने बैकग्राउंड इमेज दिया हुआ है। गाइस हमने पहले भी बैकग्राउंड इमेज को डिस्कस किया था, लेकिन अभी अगर हमने एक एलिमेंट में बैकग्राउंड इमेज को क्रिएट करना है तो वो हम किस तरह करेंगे ये हम आज आपको समझाएंगे। यहाँ पर आप ये 3 बॉक्सेस देख रहे हो, मैं इनमें से फर्स्ट बॉक्स पर बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करना चाहता हूँ। तो चलते हैं VS कोड की तरफ। यहाँ पर आप ये देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास जो बॉक्स 1 है यानी H1, उस पर जो मैंने CSS अप्लाई किया हुआ है, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, इसी तरह बॉर्डर कलर भी दिया हुआ है, पैडिंग भी उस पर अप्लाई किया हुआ है, इसी तरह डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रखा है मैंने। अभी मैं इस तरह कर लेता हूँ कि बैकग्राउंड कलर को हटा के यहाँ पर मैं रख लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पर लिख लेता हूँ URL। यहाँ पर अभी मैं उस इमेज का URL पुट करना चाहता हूँ जिस इमेज को मैं उस एलिमेंट के बैकग्राउंड में रखना चाहता हूँ। तो चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। यहाँ पर ये हमारे पास एक इमेज है। इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पर मैं इसका जो नेम है और फाइल टाइप जो है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इमेज नेम L1.jpg। फाइल हमारे पास क्या था, JPG। ये मैंने पहले आपको समझाया था। अभी इसको सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं। रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बॉक्स में बैकग्राउंड इमेज वो अपलोड हो चुका है, लेकिन वो सही दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए कि हमने उसकी पूरी सेटिंग नहीं की है। अभी यहाँ पर मैं बैकग्राउंड साइज़ जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, मैं उसी को लिख लेता हूँ। तो बैकग्राउंड साइज़ यहाँ पर मैं, हमारे पास बैकग्राउंड साइज़ के 2-3 प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है ऑटो को मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इमेज उसी तरह ही है। ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट उसी तरह ही होता है जिस तरह वो इमेज उसमें शुरू से अपलोड हो जाता है। अभी मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको कवर कर लेता हूँ ताकि ये बॉक्स में हमारे पास ये इमेज कवर हो जाए। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इमेज बिल्कुल इसमें कवर हो चुका है, यानी इमेज पूरा का पूरा इस बॉक्स में आ चुका है। अभी इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है कंटेन मीन के इमेज जितना है उतना ही इमेज उस बॉक्स में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इमेज 3 टाइम यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। ये इसलिए कि ये इमेज का साइज़ जो अपना साइज़ है वो छोटा है, तो इस बॉक्स के एक थोड़े से हिस्से में आ चुका है। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नो रिपीट। रिपीट एंड नो रिपीट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के होते, वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पर मैंने नो रिपीट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इमेज हमारे पास कंटेंट शो हो रहा है। तो गाइज ये थे हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।